भूख जो जड़ से मिटा दे वह उगाना है हमें। भूख जो जड़ से मिटा दे वह उगाना है हमें। प्यास बाकी ना रहे वह जल बहाना है हमें। जोड़ दे जो प्रगति से ऐसी सड़क ही चाहिए। जोड़ दे जो प्रगति से ऐसी सड़क ही चाहिए। देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें। एक नया संकल्प सा अब देश के जन जन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करेंट मैथ्स नितेश चौधरी यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि इसमें कौन कौन सा टर्म आएगा वो हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस वस्तु पे जिस कीमत पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस कीमत पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं इसको क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, ठीक है। और शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे सीपी। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिस वस्तु पे जिस कीमत पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे उसका हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए रामू एक व्यक्ति है, ठीक है। वो 20 रुपया में एक वस्तु खरीदा। कितने रुपया में? 20 रुपया में। मान लीजिए कॉपी खरीदा। क्या खरीदा? कॉपी। तो इसका सीपी यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 रुपया, ठीक है। इसका सीपी हो जाएगा 20 रुपया। मान लीजिए दूसरा कोई व्यक्ति है श्याम, यह 100 रुपया में एक बुक खरीदा, ठीक है। तो इसका सीपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 100। ओके, तो सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। दूसरा देखिए, अब दूसरा टर्म है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एसपी और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए रामू ये एक वस्तु खरीदा है 20 रुपये में, तो सीपी इसका 20 है। और इसी वस्तु को ये जो कॉपी खरीदा है रामू, उसको बेच देता है 25 रुपया में, ठीक है। कितने रुपया में? 25 रुपया में। तो जिस कीमत पर उसने बेचा है वह उसका क्या हो जाएगा? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, ठीक है। मान लीजिए श्याम दूसरा लड़का है, वह एक बुक खरीदा है 100 रुपये में, उसका सीपी है 100 रुपया, और इस बुक को वो बेच देता है दूसरे किसी और को 80 रुपया में ही। कितने में बेच देता है? 80 रुपया में, ठीक है। तो इसका एसपी क्या हो गया? 80 रुपया हो गया। इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80 रुपया उस बुक का, ठीक है। ओके, अब देखिए, इसके बाद 3 कंडीशन बनते हैं। क्या 3 कंडीशन बनते हैं वो हम देखते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी सीपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस कहते हैं जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी एसपी कहते हैं शॉर्ट में, या सेलिंग प्राइस कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए 3 केस बनता है। 3 केस क्या बनता है? फर्स्ट केस, जैसे ये केस है, यहाँ पे देखिए सीपी जो है एसपी से क्या है? छोटा है। सीपी जो है एसपी से छोटा है, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा है, यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा लाभ। क्या होगा? लाभ।
देखिए राहुल लगाया 20 रुपये और बेच दिया 25 रुपये में, तो इसका मतलब 5 रुपये का लाभ हो गया इसको। तो लाभ बराबर होता है क्या, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, हिंदी में जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं, माइनस सीपी। ठीक है, सीपी। तो इसको इतना क्या होता है, लाभ। जैसे यहाँ पे हो रहा है, इसको ये बेचा है कितने में, 25 रुपये में, और ख़रीदा था 20 रुपये में, तो इसको 5 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस होता है। सेकेंड केस होता है जब एसपी क्या हो, छोटा हो सीपी से, मतलब खरीदा ज़्यादा में और बेच दिया कम में। जैसे श्याम ने किया है, इसने एक बुक खरीदा था 100 रुपये में और बेच दिया 80 रुपया में ही, यानी इसने लगाया 100 रुपये और इसको मिला कितना, 80 रुपया, यानी 20 रुपये का लॉस हो गया, यानी क्या हो गया, हानि हो गया। तो ये कब होता है, जब एसपी यानी विक्रय मूल्य छोटा हो, किससे, सीपी से। विक्रय मूल्य क्या हो, सीपी से छोटा हो। सीपी मानी क्रय मूल्य से, मतलब जितना में खरीदा है वो ज़्यादा है और जितना में बेचा है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हानि। हानि यानी कि लॉस। और यहाँ पे लाभ का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या, प्रॉफिट। ठीक है, लाभ बराबर होता है प्रॉफिट और हानि होता है लॉस। तो कितना हानि हुआ, देखिए इसने खरीदा था 100 रुपये में, बेचा 80 रुपये में, यानी 20 का हानि हुआ है। तो सीपी में से हम एसपी को माइनस कर रहे हैं, तो क्या होता है, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो ये हानि होता है। जैसे इसमें निकलेगा, इसने खरीदा था 100 रुपये में, यानी सीपी है 100, और बेचा है 80 रुपये में, यानी एसपी है 80, तो 20 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, तो हानि हो गया 20 रुपये का। अब तीसरा केस भी बनता है। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस बनता है, मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई है, रेखा है, मान लीजिए रेखा, यह एक चेयर खरीदती है। चेयर खरीदती है मान लीजिए 1000 रुपये में। ठीक है, एक चेयर खरीदती है 1000 रुपये में, और ये बेच भी देती है चेयर को 1000 रुपये में ही। ठीक है, क्या खरीदती है, चेयर। तो इसने जितना में खरीदा था उतना ही में बेच दिया, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, सीपी बराबर है एसपी के, यानी क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, यहाँ ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये 3 केस बनता है। पहला, सीपी छोटा होता है एसपी से तो लाभ होता है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा केस है जब खरीदा ज़्यादा में और बेचा दिया कम में, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, तब होता है हानि। और हानि होता है तो जितना में खरीदा है उसमें से माइनस कर देते हैं जितना में बेचा है, तो हानि आ जाता है, यानी लॉस आ जाता है। इसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, ना तो लाभ ना तो हानि, जब जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया। जैसे थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है, रेखा ने एक चेयर खरीदा था 1000 रुपये में और 1000 रुपये में ही उसको बेच दिया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे है क्या, हाँ एक और टर्म होता है मार्क्ड प्राइस। क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये क्या होता है, इसको कहीं कहीं लिखा होगा आपको, एमपी लिखा होगा। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जैसे आप कोई बुक खरीदने जाते होंगे, ठीक है, तो उस पर लिखा रहता है कि जैसे 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया लिखा रहता है, लेकिन वो मिलता है आपको 180 में। ठीक है, मिलता कितने में है, 180 में। तो जितना लिखा रहता है ना वही होता है मार्क्ड प्राइस।
मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, उस पर लिख दिया है कि 200 का है, लेकिन बेचता है उससे थोड़ा कम में, या कभी कभी अंकित मूल्य पर यानी मार्केट प्राइस पे भी बेच देता है। तो जो किसी वस्तु पे लिखा हुआ प्राइस रहेगा उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। ठीक है, उसको कभी कभी लेवल प्राइस भी बोला जाता है। ठीक है, यानी जितना उस पर लिख दिया, किसी वस्तु पे लिख दिया है, उसको हम उसका बोलते हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। ओके, अब देखिए इसमें आगे है हमारा प्रॉफिट परसेंट, या इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, छूट या बट्टा, या डिस्काउंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट, छूट, बट्टा या डिस्काउंट। मान लीजिए इस पे लिखा हुआ है था, मान लो किसी वस्तु पे एक बुक खरीदा आपने, बुक खरीदा 180 में, लेकिन उस पे लिखा हुआ था 200 रुपया। क्या लिखा था? 200 रुपया। तो आपको मिला कितना में? 180 में। ठीक है, तो यानी आपको 20 रुपये का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया? 20 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो हम डिस्काउंट को कैसे लिखते हैं? डिस्काउंट को लिखते हैं मार्केट प्राइस यानी एमपी यानी कि अंकित मूल्य। यह अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस माइनस एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जितने में वो बेच रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो बट्टा बराबर होता है मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य माइनस एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बट्टा ये होता है जितना आपको छूट दिया गया है। इस पे लिखा था 200 रुपये, लेकिन दिया आपको 180 में। ठीक है, तो 20 रुपये का छूट मिल गया, वही होता है क्या? बट्टा या छूट। ओके, अब देखिए यहाँ से हम बट्टा परसेंट निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट परसेंट जो है वो किस पे डिस्काउंट दे रहा है? दे किस प्राइस पे डिस्काउंट रहा है? तो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है। तो कभी भी जो परसेंटेज निकालना हो तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि बेस क्या है, किस चीज़ पे वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो किस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है? मार्केट प्राइस को। तो जिसको डिस्काउंट दिया जाता है उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं। तो मार्केट प्राइस नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे जो दिया जा रहा है डिस्काउंट। ठीक है, और इंटू में 100% परसेंट में लिख देंगे ये। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य गुने 100%, ये होता है डिस्काउंट परसेंट। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कभी भी जो निकलता है यानी लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट कभी भी किस पे दिया जाता है? जितना में वस्तु को खरीदा गया है उस पे दिया जाता है। जितना में वस्तु को खरीदा गया है उस पे दिया जाता है लाभ। ठीक है, उस पे काउंट किया जाता है। तो जिस पे खरीदा गया है वो नीचे आएगा, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, और प्रॉफिट ऊपर आएगा, प्रॉफिट ऊपर आएगा। प्रॉफिट को हम पी से लिखते हैं, प्रॉफिट को पी से लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऊपर आएगा और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक तरीके से प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बट्टे में सीपी और गुने 100%। तो ये क्या हो गया? एक और फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट का यानी लाभ प्रतिशत का क्या? एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बट्टे में सीपी और गुने 100%। देखिए कभी भी लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा सीपी पे ही मेजर किया जाता है। ठीक है,
लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पे मेजर किया जाता है? सीपी पे। हाँ, वो अलग बात है कि कहीं पे आपको दे देगा कि सेलिंग प्राइस का इतना प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस का इतना लॉस हो रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन हमेशा जनरली वैसे मार्क ये मेजर किया जाता है क्या? प्रॉफिट जो है सेलिंग ये सॉरी कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि सीपी पे। देखिए, अब एक है हमारा लॉस परसेंट। क्या है? लॉस परसेंट, यानी कि हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ये क्या होगा? तो देखिए, हानि को भी मेजर किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे, जितना में वस्तु को खरीदा गया है उस पे ही मेजर किया जाता है। हमेशा जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको सीपी पे ही मेजर किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो इसका भी नीचे आएगा, बेस हो गया सीपी, बेस क्या है? सीपी। और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस ऊपर आएगा, लॉस, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% कर देंगे। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है। इसको हम और लिख सकते हैं क्या? और कैसे लिख सकते हैं? लॉस कब होता है? लॉस होता है जब क्या हो? लॉस होता है जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, यानी खरीद ज्यादा में रहा है और बेच रहा है कम में, तब होगा लॉस। तो लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यानी खरीदा जितने में खरीदा उससे कम में बेचा, तो जो आएगा वो लॉस होगा। बट्टे में ये जो है लॉस को डिनोट कर रहा है, अब बट्टे में क्या आ जाएगा? सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100%। तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। लॉस परसेंट बराबर कितना? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100%, या लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य गुने 100%। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आप लोगों का। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए रामू ने एक एग्जाम्पल लिया था रामू का। रामू एक कॉपी खरीदा था 20 रुपए में। ठीक है, सीपी इसका था 20 रुपया, और बेचा था इसने कितने में? 25 रुपया में। बेचा कितने में था? 25 रुपया में, यानी इसका सेलिंग प्राइस था 25 रुपया। तो देखिए, इसको लाभ हो रहा है, लगाया 20 रुपया, मिला 25 रुपया, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25 में बेचा है और खरीदा था 20 में, यानी एसपी माइनस क्या होता है? सीपी होता है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम करते हैं। प्रॉफिट परसेंट मान लीजिए निकालना है, सबसे पहले इससे क्या निकलेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट में नीचे हम क्या रखते हैं? सीपी रखते हैं। ठीक है, नीचे क्या रखते हैं? सीपी और इंटू 100%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, एसपी है 25 और सीपी है 20, तो 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 5। ठीक है, और सीपी कितना है? 20 है, तो 20 को नीचे रखेंगे इंटू 100%। ठीक है, 100%। तो ये कितना आएगा? 5 से 20 को काटेंगे 4 पे, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 पे, यानी 25% का इसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 25% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। दूसरा कौन है? दूसरा है रामू। दूसरा कौन है? सॉरी, दूसरा श्याम वाला एग्जांपल था एक। श्याम, श्याम जो है एक बुक खरीदा था 100 रुपए में। कितना में खरीदा था? 100 रुपए में एक बुक खरीदा था, सीपी 100 रुपया है। लेकिन ये बेचा था उसको 80 रुपया में। कितना में बेच दिया था? 80 रुपया में एसपी था उसका। तो देखिए, यहाँ पे इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। खरीदा 100 रुपये में, बेच बेच दिया 80 रुपया में।
यानी लॉस कितने का हो गया, इसको लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट बराबर यानी हानि प्रतिशत बराबर हम क्या कैसे निकालते हैं, ये होता है क्या, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। ये क्या बता रहा है, ये लॉस बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये लॉस बता रहा है। और नीचे हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं क्या, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और गुने 100%। ठीक है, कितना आ जाएगा, सीपी है 100 और एसपी है 80, यानी खरीदा था 100 रुपए में, बेचा 80 रुपए में, तो 20 रुपए का इसका नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। और कितने कितने पे 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो सीपी पे, सीपी है 100, तो 100 पे इसको 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसको हम परसेंटेज में बदलने के 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से 100 कैंसल, 20 यानी 20% का इसको क्या हो गया, हानि हो गई। ठीक है, चलिए देखिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी वस्तु को 69.60 रुपीज में बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ओके, ये हमें निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं कि जैसे कोई भी जो सीपी होता है ना, कोई भी जो सीपी होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, सीपी अपने आप में क्या होता है, 100%, यानी 25% हानि का मतलब है कि 100% में से 25% माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एसपी कितना है, एसपी है 75%, एसपी कितना है 75%। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, क्या है कि कोई भी जो सीपी होता है अपने आप में होता है 100%, कोई भी सीपी होता है अपने आप में 100% होता है। अब कह रहा है इस पे इसको 25% का हानि हो गया, यानी ये 100% में कोई वस्तु खरीदा था, कोई ऑब्जेक्ट खरीदा था और उसको 25% कम में बेच दिया, यानी 25% का हानि हो गया। तो बेचा कितने है में है, 75% पे बेचा है, 75% पे। अगर कहीं दिया हो कि जैसे मान लीजिए 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, क्या होता है, प्रॉफिट, अगर मान लीजिए ये दिया है, तो इसका मतलब है कि सीपी अपने आप में 100% है। सीपी हमेशा हम लेते हैं अगर मान लीजिए परसेंटेज में तो 100% लेते हैं। तो ये बेचा कितना परसेंट प्रॉफिट पे है, 10% प्रॉफिट पे, यानी सीपी में 10% ऐड हो जाएगा, सीपी में 10% ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, 110% इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी अगर सीपी परसेंटेज के फॉर्म में लेते हैं तो हम लेते हैं कितना, 100%। अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% जोड़ देंगे तो ये एसपी हो गया कितना, 110%। और कहीं लॉस हो रहा है, जैसे सीपी है 100% और इस क्वेश्चन में था कि 25% की हानि हो रही है, तो 25% माइनस कर देंगे, यानी एसपी ये बेच रहा है 75% में, खरीदा था 100% कीमत पे और बेचा है 75% में, जिसके कारण इसको 25% का लॉस हो गया है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि सीपी जो है 100% है और ये कितने प्रतिशत, 69.60 रुपीज में बेचता है। ठीक है, तो इसको हानि हो जाती है 25% की, यानी ये 100% इसका सीपी है और इसने बेचा 75% पे। ठीक है, 75% में बेचा, तो बेचा कितना में है, 69.60 रुपीज में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 75% बराबर 69.60, इतना रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 100%, तो हम डायरेक्ट 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आएगा कितना, ये आएगा हमारा 69.60, और 1% का वैल्यू निकालने के लिए 75 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे इसको, देखिए दोनों 100 और 75 25 से जाता है, ये 4 पे, ये 3 पे, और 3 से इसको हम काटेंगे तो आएगा कितना,
23.20 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 92.80 रुपीज। ठीक है, यानी इतना में ये खरीदा है, इसका सीपी है 92.80 यानी 92.80, जो कि ऑप्शन है सी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभ पर बेचने से पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्या दे रखा है कि अगर किसी वस्तु को 15% पे बेचता है, लाभ पे 15% लाभ पे, और फिर दूसरा अगर 10% के लाभ पर बेचता है, तो जितना है बेचेगा ना उसके बीच का गैप है 10 रुपीज, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे SP दो टर्म में दे रखा है, SP1 मान लेते हैं हम, SP2 मान लेते हैं। ओके, अब कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ में बेचा, यानी हम क्या जानते हैं, हम अभी बताया आप लोगों को कि सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, सीपी अपने आप में 100% में होता है। तो अगर 15% लाभ पे बेचा होगा पहले, तो SP1 यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना लेंगे हम, 115% लेंगे। ठीक है, अगर सीपी 100% है और 15% लाभ पे बेचा तो एसपी कितना होगा, 115%। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि अगर 10% लाभ पे बेचेगा तो सीपी 100% है, 10% लाभ पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 110% पे बेचेगा। ठीक है, 110%, किसका 110%, सीपी का 110% पे बेचेगा। तो अब देखिए इसके बीच का गैप हमें दे रखा है कितना, 10 रुपीज, 10 रुपीज ही है ना, 10 रुपीज। ठीक है, इसके बीच का गैप। तो अगर परसेंटेज में हम दोनों एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का गैप देखें तो कितना का गैप है, 5% का गैप है, और रुपये में कितना का गैप है, 10 रुपये का, तो दोनों बराबर होगा, 10 रुपये का गैप है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि द परचेजिंग प्राइस। ठीक है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 5% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना होगा, तो देखिए पहले 1% निकालेंगे, 10/5 और गुने 100 कर देंगे तो 100% आ जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे इसको तो आएगा आंसर हमारा कितना, 200 रुपया, 200 रुपया, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो प्रॉफिट तो दे रखा है इसमें 20 रुपये का लाभ होता है, तो 20 ऊपर लिख देंगे, और इसमें कितना है बेच रहा है, 100 रुपया में बेच रहा है, यानी 100 रुपया में अगर बेच रहा है तो खरीदा कितने में हुआ, तो 100 रुपया में बेच रहा है और इसको 20% लाभ हो गया है, यानी ये जो है 100 रुपया, इसमें 100 रुपया में ये 20 रुपया शामिल हुआ लाभ, तभी 100 रुपया में बेचा है वो। तो सीपी क्या होगा, सीपी हो जाएगा क्या, सीपी होता है एसपी माइनस लाभ, निकाल सकते हैं हम। तो ये 100 है, 100 में बेचा और 20 रुपया का लाभ कमाया ये, तो सीपी होगा 80, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 80 सीपी है। तो 80 रुपया पे इसको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 10% 100% से मल्टीप्लाई, काटेंगे 20 से 80 को तो 4 पे, और 4 से 100 को तो 25 पे, यानी 25% का प्रॉफिट हुआ इसको। कितना परसेंट का, 25% का, जो कि ऑप्शन है ए। दोस्तों यह क्वेश्चन CHSL 2020 का पूछा गया है कि किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होता है। तो देखिए जब भी दो प्राइस बेचने वाला दिया हो और एक पे कहे कि उतना ही लाभ होता है जितना दूसरे पर बेचने में हानि होता है, तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो क्या करना है, क्रय मूल्य यानी सीपी निकालने का इसका बहुत ही आसान तरीका है। सीपी हम कैसे निकालेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 524 प्लस 452 को जोड़ेंगे
और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा आसानी से। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारा कितना, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 976 अपॉन में 2 और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 488। ठीक है, जो कि ऑप्शन है सी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग का हानि होता है। कितना? 1/5 भाग का हानि होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये बेच कितना में रहा है, 8000 में, 8000 में बेच रहा है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस हो गया 8000, विक्रय मूल्य है 8000। अब कह रहा है 1/5 के हानि पर बेचता है, ये 1/5 के हानि पर बेचता है। तो देखिए, जब भी फ्रैक्शन में यानी भिन्न के फॉर्म में हानि या लाभ हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे वाला जो होगा ना, नीचे वाला आपका होगा सीपी हमेशा। ठीक है, अब ये सीपी का दे रखा है, क्या दे रखा है, बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग। तो क्रय मूल्य का 1/5 भाग, तो जिसका दे रखा है वो हमेशा नीचे वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर दिया होता विक्रय मूल्य का 1/5 भाग तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होता है, यानी एसपी होता है। यहाँ दे रखा है हमें क्रय मूल्य का 1/5 भाग, यानी नीचे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य है, सीपी है, सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो सीपी है कितना, 5 यूनिट, और इसको ऊपर वाला क्या दे रखा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, तो ऊपर वाला जितना लिखा है ना, ये हानि का पार्ट है, यानी लॉस का पार्ट है, यानी 5 में से 1 पार्ट लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो देखिए, सीपी जो है 5 यूनिट है, यानी ये 5 यूनिट में खरीदा है कोई चीज, और इसको 1 यूनिट का लॉस हो जा रहा है। तो इसने बेचा कितना यूनिट, कितने में है, 4 यूनिट में बेचा होगा। 5 यूनिट में खरीदा है और 1 यूनिट का लॉस हो जा रहा है, तो 4 यूनिट में बेचा होगा। और बेचने वाला प्राइस हमें दे रखा है 8000, तो ये 8000 के इक्वल होगा। ठीक है, 8000 के इक्वल होगा कितना, 4 यूनिट। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्रय मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 यूनिट का 8000, तो 5 यूनिट का 8000 अपॉन में 4 करेंगे तो 1 यूनिट, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000, जो कि ऑप्शन है डी। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम, क्या है क्वेश्चन, कि द रेशियो ऑफ परचेजिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 20:21, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। यानी जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 20:21। सीपी जो है 20 यूनिट है और एसपी जो है 21 यूनिट है, ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य 20 है और सेलिंग प्राइस जो है 21 यूनिट है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो हमें इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, एसपी है 21, सीपी है 20 यूनिट, तो यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट है, 1 यूनिट ऊपर रखा, कितने पे है, सीपी पे प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट सीपी जो है 20 यूनिट नीचे रखा, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5%। ठीक है, जो कि आंसर है ऑप्शन बी।